हेलो। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर रिवीजन ऑफ SA1 और ये हमारा रिवीजन ऑफ SA1 का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ वर्ब फॉर्म्स। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म। आप सब जानते ही होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। जो वर्ब्स होते हैं उसके लास्ट में या तो एस या तो फिर ES लगता है। क्या लगता है? या तो एस या फिर ES। ठीक है। कब लगता है एस एंड ES? जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम फॉर्म बनाते हैं वर्ब के, तब लगता है एस या तो फिर ES। उसमें फर्स्ट है वॉक। तो क्या है वॉक का? वॉक्स, पीछे एस। फिर नॉक, नॉक्स, पीछे एस। रिवॉल्व, रिवॉल्व्स, पीछे ES। मैक, मैक्स। वॉक, एस। जैसे अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस उसका कोई सेंटेंस बनाएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे इसका, ही वॉक्स एवरी डे या फिर ही गो फॉर वॉक्स एवरी डे, है ना। तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में वॉक, ही वॉक्स, है ना। तो वो जो ही प्रोनाउन जो होता है उसके साथ में जब हम वर्ब यूज़ करते हैं तब वर्ब के अगर वो सेंटेंस में अगर ऐसे फॉर्म होंगे SES वाले तो पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ग्रीट, ग्रीट्स, ग्रीट करना यानी कि किसी का अभिवादन करना। बाय, बायस, पीछे एस। तो याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के लास्ट में एस या तो फिर ES लगता है तो पता चल जाता है कि वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। उसके बाद है वही है सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये स्टार्ट। तो स्टार्ट्स, टर्न, टर्न्स, राइट, राइट्स, थिंक, थिंक्स। फिर अगर ब्रैकेट में लिखा हो कि आपको इसमें बी का फॉर्म लिखना है तो फिर आप उसमें एज, इज, एम, आर वो लिखना होगा। अगर आई होगा उसके आगे, ब्लैंक के आगे अगर आई होता है तो आप क्या लिखोगे? एम। ही, शी, इट, दिस, दैट ऐसा कुछ हो तो इज आएगा। बाकी यू, वी, दे इन सब के साथ हम क्या लिखेंगे? आर। हैव का हैव ही रहेगा, ये याद रखना है। हैव का हैव रहेगा और बी का इज, एम, आर में से जो सूटेबल होगा वो। फिर उसके बाद है वही है सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही हैं फील, फील्स, पीछे एस। गो, गोस, पीछे ES। हुक, हुक्स, पीछे एस। फिर है गेट, गेट्स, पीछे एस। सेव, सेव्स, पीछे एस। विश, विशिश। हॉप, पीछे हॉप्स, ES। नो, पीछे एस, नोस। कंसीडर, कंसीडर के पीछे लास्ट में एस। और कैच, कैच और ये विश, कैच, हैच, इनमें क्या लगा है पीछे? ES। तो विश, कैच, हैच, कैच, कैचिस, हैच, हैचिस। फिर प्रे, प्रेस। आपको ये हर रोज़ रीड करोगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। ये इतने थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म। जब हमको ब्रैकेट में ये वाले वर्ब दिए जाते हैं
तब उसके पीछे एस और ई एस लगाकर उसको हम ब्लैंक में या सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है या तो फिर सेंटेंस है। अब आगे, अब है सिंपल पास्ट टेंस। अब जब भी पास्ट टेंस होगा तो ये जो वर्ब हैं उनके पीछे लगेगा ईडी या तो फिर वो वर्ब ही थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से वर्ब ऐसे हैं कि जिनके पीछे ईडी लगता है और कौन पूरा चेंज हो जाता है। तो गेट, उसका गॉट, ये पूरा चेंज। ब्रश, तो ब्रश्ड, पीछे ईडी। वॉश, वॉश्ड, पीछे ईडी। ड्रिंक का ड्रिंक, ये भी पूरा चेंज, ये भी पूरा चेंज। ईट, एट, ये भी चेंज। फील, फेल्ट, ये भी पूरा चेंज। गो, वेंट, ये भी चेंज है। स्टार्ट, स्टार्टेड। बी, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बी का एम इज आर था, तो सिंपल पास्ट टेंस उसमें अगर बी दिया जाता है तो हम लिखेंगे वॉज या तो फिर वर। फिर टेक, उसका टुक, ये भी पूरा चेंज। अब उसके बाद है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब ये प्रोग्रेसिव यानी कि वो काम चल रहा है, चालू ही है, वो काम दिखाने के लिए प्रोग्रेसिव दिखाया जाता है। और प्रोग्रेसिव का क्या होता है, वर्ब के पीछे लगता है आईएनजी। देखो सब में आईएनजी लगा है, लगा है सब में आईएनजी। तो जब भी आपको ये कहा जाए कि आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का फॉर्म लिखना है तो आप क्या करोगे, एम इज आर, प्रेजेंट है इसलिए एम इज आर में से कोई भी लिखना होगा। और प्रोग्रेसिव है इसलिए जो वर्ब होगा उसके पीछे हम आईएनजी वाला आईएनजी ऐड करेंगे फिर लिखेंगे। समझ में आया? अभी कुछ ऐसे वर्ब हैं जैसे कि रिंग, तो उसका रिंगिंग। डू, डूइंग। टीज, टीजिंग, टीज यानी कि चिढ़ाना। राइट, राइटिंग। बिगिन, बिगिनिंग। अब बिगिनिंग में डबल एन याद रखना है, ठीक है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में प्रोग्रेसिव इट मीन्स जो वर्ब होगा वो आईएनजी वाला होगा। कौन सा वर्ब के पीछे हम आईएनजी लगाएंगे। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इसका मतलब है एम इज आर प्लस जो वर्ब होगा उसके पीछे आईएनजी वाला, ऐसे एम इज आर प्लस इसमें से कोई भी ऐसा आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में एम इज आर था तो ये पास्ट है तो क्या आएगा, वॉज वेर। और प्रोग्रेसिव है मतलब ये वो काम उस समय चल रहा था। तो अब इधर वैसे ही वॉज वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि पीछे उसका आईएनजी वाला फॉर्म हम लिखेंगे प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में। अब इधर दिया है फर्स्ट प्ले, प्लेइंग। गेदर, गेदरिंग, इकट्ठा करना। सिट, सिटिंग, डबल टी। प्रिपेयर, प्रिपेयरिंग, पीछे आईएनजी। वॉच, वॉचिंग है। जैसे इधर एम इज प्रेजेंट में एम इज आर, वैसे इधर पास्ट में वॉज वेर। प्रोग्रेसिव है तो उसका मतलब है कि वो काम अभी चल रहा है, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। तो मेरा अभी पढ़ाना आपको चालू ही है तो वो होगा टीचिंग, है ना।
अब आगे, अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म। अब परफेक्ट होगा, अब आप ये सोचोगे कि चलो ये देखते हैं, प्रेजेंट है तो एम इज आर लिखें, नहीं। अब प्रेजेंट के साथ अगर परफेक्ट है ना, प्रेजेंट और उसके साथ अगर परफेक्ट है तो आपको हैव हैज लिखना है, ठीक है। हैव आई और वी के साथ हैव, बाकी सबके साथ लिखेंगे हैज। हैव किसके साथ लिखेंगे, आई या तो फिर वी के साथ लिखेंगे हैव। बाकी सब ही शी इट, उन सब के साथ हम क्या लिखेंगे, हैज। धेई, THEY, धेई के साथ भी हम क्या लिखेंगे, हैव। आई हैव, वी हैव, they हैव, यू हैव। ये याद रखना, ये हैव का अगर याद नहीं रखो तो ये हैज का याद रह जाएगा, वैसा है। ही शी इट, उनके साथ आप क्या लिखोगे, हैज। किसके साथ, ही शी इट, उनके साथ आप लिखोगे हैज। बाकी सबके साथ हैव आएगा, जैसे कि आई हैव, वी हैव, यू हैव, they हैव, ही हैज, सी हैज, इट हैज। समझ में आ रहा है। तो आप जब भी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, अब जब भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा, सिर्फ प्रेजेंट होगा तो एम इज आर, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव हैज, दोनों में से एक, उसमें ही शी इट उसके साथ हैज, बाकी सब के साथ हैव। और पास्ट पार्टिसिपल, इधर आगे क्या आता था, प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना, सिर्फ उसके पीछे ING ES ऐसा लगता था। अब इसमें क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि जो ये बोरो है तो उसका हो जाएगा बोरोड, ED। फिर कंप्लीट, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। स्ट्राइक, स्ट्रक। लॉस, लॉस्ट। गो, गॉन। ये है पास्ट पार्टिसिपल। तो आप इसकी ब्लैंक होगा या सेंटेंस होगा, अगर आपने हैव हैज लिखा और फिर पास्ट पार्टिसिपल में इनमें से अगर कुछ भी आता है, ठीक है, हैव या तो फिर हैज लिखा, फिर इनमें से अगर कुछ भी आता है तो समझ जाएंगे हम कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ब है। फिर है पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म। अब परफेक्ट है तो हम तो ये तो समझ जाएंगे कि ये हैव हैज वाला है, पर अगर पास्ट है तो हम क्या लिखेंगे, हैड। पास्ट परफेक्ट है तो हैड, एंड प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव हैज। अब इधर क्या है, पास्ट परफेक्ट, तो हम क्या लिखेंगे, हैड। फिर ये इधर तो पास्ट पार्टिसिपल ही, ये विजिट उसका विजिटेड, लीव, लेफ्ट, ब्रेक, ब्रोकन, सी, सीन, स्टील, स्टोलन। फिर से विजिट, विजिटेड, लीव, लेफ्ट, ब्रेक, ब्रोकन, सी, सीन, स्टील, स्टोलन। तो अब ये एक्सरसाइज हमारी इधर कंप्लीट हुई। अच्छे से ये हर रोज़ रीड करते रहना, लर्न करते रहना, और ऐसे वाले फॉर्मूलाज भी याद करते रहना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।